तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी। ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो आज इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर इसमें अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने 17 पाठ तक के अभ्यास प्रश्न देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 पत्र। तो इसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में पत्र को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में हल करेंगे यानी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पत्र पढ़ते हैं। पत्र प्रिय वहीदा, चेन्नई 5/2/2022 5/2 यानी 5 फरवरी 2022। प्रिय वहीदा, यहाँ आज आए 5 दिन हो गए हैं। रोज कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। वहाँ तो ठंड होगी, यहाँ बहुत गर्मी है। यहाँ जब लोग आपस में बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है। मज़े की बात बताऊं, यहाँ समोसे भी चावल के आटे के बनते हैं। मैंने यहाँ पर इडली, डोसा, सांभर, उपमा खूब खाए। यहाँ हर घर में नारियल और केले के पेड़ लगे हैं। यहाँ आदमी कमीज़ और सफ़ेद लुंगी पहनते हैं, यानी यहाँ का वेश जो है, पहनावा जो है कमीज़ और लुंगी है, सफ़ेद लुंगी है। लड़कियाँ फूलों का गजरा यानी वेणी लगाती हैं। समुद्र देखकर मैं तो दंग रह गई। इतना पानी और उसमें इतनी ऊंची ऊंची लहरें कि देखकर आनंद आ गया। हमने यहाँ का अजूबा सांप घर भी देखा। इन 5 दिनों में मैंने तमिल भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए हैं। बातें इतनी हैं कि मैं सब कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। बाकी बातें आकर बताऊँगी। यहाँ के कुछ चित्र भेज रही हूँ, तुम्हारी सरोज। तो ये है पत्र है। अब तो पत्र बहुत कम लिखे जाते हैं। पहले के समय में पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे का हाल चाल लिया जाता था। जो लोग दूर रहते थे तो पत्र कैसे लिखा जाता है ये हमको इसमें देखना है। यानी हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वहाँ हम उसका नाम डालेंगे, प्रिय, अपनी सहेली का नाम, जो भी जिसको भी लिख रहे हैं वहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जहाँ जिस स्थान से लिख रहे हैं वहाँ स्थान का नाम डालेंगे और इसके बाद हम उस तारीख को डालेंगे, किस तारीख को हमने पत्र लिख रहे हैं। जो तारीख को लिखेंगे उस तारीख उसमें वहाँ उसकी तारीख डाल देंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो हम अपना नाम डाल देंगे कि हमने इसको पत्र को लिखा है। और जिसको लिखेंगे यानी मित्र को लिखेंगे तो मित्र का नाम यहाँ लिखेंगे। अब आता है आगे इसके अभ्यास प्रश्न आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न हमने कॉपी में लिख लिए हैं। वैसे तो पहले ऐसे देख लेते, सरोज ने पत्र किसको लिखा है। तो जैसा कि पत्र देखने से लगता है सरोज ने पत्र किसको लिखा है, प्रिय वहीदा, यानी इसकी कोई सहेली हुई होगी, सहेली को लिखा है, यानी सहेली वहीदा को लिखा है। इसके बाद आता है यह पत्र कहाँ लिखा गया है। तो जैसा कि हम देखे हैं कि ये पत्र कहाँ लिखा गया है, चेन्नई में लिखा गया। अभी हमने बताया कि जहाँ से हम पत्र लिखेंगे वहाँ उस स्थान का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे चेन्नई में। अब आगे प्रश्न आता है कि सरोज ने चेन्नई में क्या क्या देखा। तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सरोज ने चेन्नई में क्या देखा, ऊंची ऊंची लहरें देखी और अजूबा सांप घर देखा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें देखा उसमें हम मेंशन कर देंगे। अभी हमने कॉपी में लिख रखे, अभी प्रश्न उत्तर हम देखते हैं कॉपी से। पहले हम देख लेते हैं किताब से। दूसरी भाषाएं सीखने से क्या लाभ होता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम अपनी कॉपी में देखते हैं। पाठ 18 है पत्र। अभ्यास प्रश्न इसके हम देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि पाठ के आधार पर उत्तर दो। तो पहला प्रश्न दिया है कि सरोज ने पत्र किसको लिखा है। तो सरोज उत्तर हो जाएगा, सरोज ने पत्र अपनी सहेली वहीदा को लिखा है। दूसरा प्रश्न है खा, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह पत्र चेन्नई से लिखा गया है। अगला प्रश्न आता है कि सरोज ने चेन्नई में क्या क्या देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सरोज ने चेन्नई में वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का पहनावा, समुद्र और ऊंची ऊंची लहरें, अजूबा सांप घर आदि देखा है। जैसा कि हमने पत्र में पढ़ा है तो ये सब बातें उसमें बताई गई हैं। फिर है अगला प्रश्न संख्या घ है, दूसरी भाषाएं सीखने से क्या क्या लाभ होता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दूसरी भाषाएं सीखने से बहुत लाभ होता है। इससे आप उस भाषा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उन्हीं की भाषा में बात कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो अब यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर, यानी खाए, क्या क्या खाए, इडली, डोसा, सांभर, उपमा खाए। दूसरा है, यहाँ पर समोसे भी, फिर खाली स्थान आटे से बनते हैं। किसके आटे से बनते हैं? चावल के आटे से बनते हैं। फिर गा है, लड़कियाँ खाली स्थान डॉट 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 लगाती हैं। क्या लगाती हैं? सफ़ेद और नारंगी फूलों का गजरा लगाती हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, वाक्य बनाओ। प्रेम दिया है, सादगी है, लहरें हैं, सीप है, नारियल है। अब प्रेम, सभी से प्रेम करो। सादगी, सादगी महानता का गुण है। लहरें, समुद्र में लहरें उठती हैं। सीप, सीप के अंदर मोती होता है। नारियल, नारियल खाने में अच्छा लगता है। आप बच्चों अपने आप इस वाक्य को बनाएंगे और अपनी भाषा में बनाएंगे। यह उदाहरण के लिए हमने इसको दे दिया है। अब आता है प्रश्न संख्या 5, पत्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, पता करो और लिखो। तो पत्र एक जगह से दूसरी जगह डाक द्वारा पहुंचता है। आगे प्रश्न आता है कि पत्र भेजने के लिए अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तुम भी एक लिफाफा का चित्र बनाओ। तो ये हमने पेंसिल से लिफाफा का चित्र बना दिया है। आप इससे अच्छा भी चित्र बनाएंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या 7। नीचे प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दिए गए अंतर्देशीय पत्र पर अपने मित्र का नाम और पता लिखो। तो इसमें हमें मित्र का नाम लिख देना। हमने राम कुमार लिख दिया है और पता लिख दिया है 214/10 यानी 214/10 बाई 10 कह सकते हैं, आज़ाद नगर, नई दिल्ली। और पिन कोड जो भी है पिन कोड डाल देंगे, अगर हमको पता है तो पिन कोड डाल देंगे। तो इस तरह से ये आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।